Namaste and greetings to all of you. I am Shikhar from Yogains. I am a Chi-tronic right breath creator and divine life skills coach. एक प्रश्न है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? इसका सफलता में क्या महत्व है? सबसे पहले समझना होगा कि आत्मविश्वास का मतलब होता क्या है। यह है अपनी खुद की मौलिकता पर, यूनिकनेस पर 100% भरोसा करना। अब बात आती है कि क्या हमें अपनी यूनिकनेस के बारे में जानकारी है? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा ना। अब जब जिसे जानते ही नहीं हम, उस पर विश्वास या भरोसा कैसे होगा? और फिर बिना विश्वास के, बिना बिलीफ के उन्नति कैसे संभव है? अब हम बात करेंगे कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रकृति ने हमारी पर्सनालिटी को 4 आयामों के रंगों से रंगा है: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इन चारों तलों में सामंजस्य या हार्मनी जरूरी है, क्योंकि चारों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, परस्पर निर्भर हैं। मन में विचार उठा, विचार ने भावनाओं को जगाया और भावनाओं के आवेग में शरीर का तल हरकत में आता है। यानी कि एक इंटर कनेक्टिंग ऑटो सिस्टम की तरह हमारी पूरी बीइंग अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से विभाजित है और मिलकर काम करने के लिए डिज़ाइंड है। यह एक प्राकृतिक या नेचुरल व्यवस्था है। इस व्यवस्था के हिसाब से अगर आपने काम किया तो फिर सब कुछ सही और संतुलित रहता है। ऐसी प्राकृतिक अवस्था में भीतर एक ठहरा व अखंड चित्त की अवस्था का एहसास रहता है, और जब चित्त इंटीग्रेटेड हो, अखंडित हो, तब इस संतुलन में आत्मविश्वास हाईएस्ट होता है। लो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब मन में कन्फ्यूज़न हो या भीतरी कॉन्फ्लिक्ट हो। मन डाउट्स को और कलह को सुलझाने में अपनी शक्ति को खो देता है, जिसकी वजह से आत्मविश्वास को जगाने वाला तत्व आत्मबल कमज़ोर पड़ जाता है। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर वक्त लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जीते हैं, क्योंकि किसी न किसी वजह से ज़्यादातर लोगों का चित्त खंडित रहता ही रहता है और बिखरा हुआ रहता है। मैं यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बल्कि आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस भी गहराई में आत्मविश्वास की कमी को ही दिखाता है। यह एक मेकअप की तरह है। अपने कॉम्प्लेक्स को छिपाने के लिए अक्सर लोग बेबाकी को अपना लेते हैं और इसी बेबाकी को कॉन्फिडेंस समझते हैं। मन को ट्रेंड कर लेना, इस बात के लिए वे बेबाकी से बोलेंगे। यह कॉन्फिडेंस नहीं, यह आत्मविश्वास नहीं, यह सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है। बेबाकी से एक्सप्रेस करना और आक्रामक रहना आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता। आत्मविश्वास में व्यक्ति संतुलित, संयमित और जागृत होता है। जो भी व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसका आत्मविश्वास श्रेष्ठ होगा। स्वस्थ व्यक्ति फिर जो भी करता है समग्रता से करता है और होशपूर्ण होकर करता है। तो समग्रता और होशपूर्ण किया हुआ हर कर्म गहरे संतोष की अनुभूति देता है, और जब संतोष भाव या सेटिस्फैक्शन आता है, तब आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो भी काम आप करते हैं उसे समग्रता से करें। समग्रता का मतलब ही है अपने सभी आयाम, शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक आयामों को एक ही काम में संलग्न करना, एक ही दिशा में चलना। ऐसा ना हो कि आपका शरीर कुछ काम कर रहा है तो मन कुछ और सोच रहा है और हृदय में कुछ और ही भावनाएं हो। इसीलिए जिसके लिए आप जन्मे हैं, जिस खूबी के साथ में आपने जन्म लिया है, उसको पहचानें और फिर उसे सीखने में अपनी पूरी ताकत लगा दें।
एक बार सीख लिया उसे अपना कर्म बना लें जिंदगी भर के लिए, और कंपैशनेट होकर गहरे प्रेम में पड़कर उसे एंजॉय करते हुए उस कर्म को करने में अपने आप को झोंक दो। आत्मविश्वास व सफलता दोनों आपके नियंत्रण में होंगे। और इन सब में सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी ज़िंदगी में असंतोष जैसी कोई भी चीज़ छुएगी भी नहीं। और जब असंतोष ना हो तो जो भी आपकी ज़िंदगी का एहसास होगा वह एक गहरे ठहराव और पूर्णता का एहसास होगा। फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। और जब आप इस तरह की संतोष से भरी हुई स्थिर ठहराव वाली ज़िंदगी जीते हैं तो यही ज़िंदगी के मायने बहुत हैं, ये बताने के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने सफल हैं। आप सभी को ज़िंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं।